क्या आपने सोचा है कि बिना ज्यादा काम किए भी आप बार बार थक क्यों जाते हैं? अगर नींद पूरी होने के बाद भी शरीर भारी है, मन खाली है और ऊर्जा गिरती जा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये कोई साधारण थकान नहीं, ये ब्रह्मांड का संकेत है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तुम्हें बार बार थकान महसूस हो रही है? बिना ज्यादा काम किए भी शरीर भारी लगता है, आंखें बोझिल हैं, मन बिना वजह चुप चुप सा हो जाता है। ये साधारण थकान नहीं है, ये वो थकान है जो नींद से नहीं जाती, जो आराम करने पर भी पीछा नहीं छोड़ती। यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड धीरे धीरे तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है। वो जोर से नहीं बोलता, वो चेतावनी देता है, संकेतों में, एहसासों में, भीतर उठने वाली अनजानी बेचैनी में। जब तुम सुबह उठते हो और लगता है जैसे रात ने तुम्हें विश्राम नहीं दिया, जब दिन चढ़ते ही ऊर्जा गिरने लगती है, जब छोटी छोटी बातों पर मन थक जाता है, तब समझ लो ये केवल शरीर नहीं बोल रहा, ये आत्मा की आवाज है। ब्रह्मांड कह रहा है कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो तुम्हारी वास्तविक ऊर्जा के अनुरूप नहीं है। तुम बहुत कुछ सह रहे हो, बहुत कुछ दबा रहे हो और बहुत कुछ ऐसा जी रहे हो जो तुम्हारा नहीं है। याद करो, आखिरी बार कब तुमने सच में सुकून महसूस किया था? कब तुम्हारी सांसें हल्की थीं? कब तुम्हारा मन बिना बोझ के हंसा था? अगर तुम्हें याद करने में कठिनाई हो रही है तो यही पहला संकेत है। ब्रह्मांड कभी अचानक चेतावनी नहीं देता, वो पहले थकान भेजता है, फिर सुस्ती, फिर अनमनी और अंत में भीतर का खालीपन, ताकि तुम रुक सको, सोच सको और खुद से मिल सको। तुम्हारी थकान का कारण सिर्फ काम नहीं है, कई बार कारण वे लोग होते हैं जिनके साथ तुम रोज मुस्कुराते हो लेकिन भीतर से थक जाते हो। कई बार कारण वे रिश्ते होते हैं जो बाहर से ठीक दिखते हैं पर भीतर से तुम्हारी ऊर्जा चूस लेते हैं। और कई बार कारण वे सपने होते हैं जिन्हें तुमने इसलिए पकड़ रखा है क्योंकि दुनिया ने कहा था कि यही सही है। ब्रह्मांड ऊर्जा की भाषा समझता है, वो शब्दों से नहीं, तरंगों से बात करता है। जब तुम्हारी ऊर्जा कम होने लगती है तो वो संकेत देता है। बार बार आने वाली थकान, बिना वजह सिर भारी होना, मन का किसी चीज में ना लगना, ये सब चेतावनियां हैं। वो कह रहा है कि कुछ बदलने की जरूरत है। तुम सोचते हो कि शायद तुम कमजोर हो गए हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम बहुत मजबूत रहे हो, बहुत लंबे समय तक। तुमने सहा, निभाया, चुप रहे और अब ब्रह्मांड कह रहा है, अब बस, अब रुक जाओ, अब अपने लिए भी सोचो। जब कोई चुना हुआ व्यक्ति अपनी राह से भटकता है तो ब्रह्मांड उसे सजा नहीं देता, वो उसे थकाता है ताकि वो भागना बंद करे, ताकि वो भीड़ से अलग होकर अपनी सांसों को सुन सके। तुम्हारी थकान ये नहीं कह रही कि तुम असफल हो रहे हो, वो कह रही है कि तुम जागने वाले हो। रात को जब सब सो जाते हैं और तुम अचानक खालीपन महसूस करते हो, जब दिल भारी होता है और कोई वजह समझ नहीं आती, तब ध्यान देना, ये वही समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे अवचेतन से बात करता है। वो पूछता है, क्या तुम वही जीवन जी रहे हो जिसके लिए तुम बने हो? कई बार तुम खुद से झूठ बोलते हो, कहते हो सब ठीक है, पर शरीर झूठ नहीं बोलता, आत्मा झूठ नहीं बोलती। थकान उनका सच है और ये सच तुम्हें डराने नहीं, जगाने आया है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो तब तक शांत रहती है जब तक तुम सही दिशा में होते हो, लेकिन जैसे ही तुम अपनी सच्ची राह से दूर जाते हो, वो शक्ति बेचैन हो जाती है। यही बेचैनी थकान बनकर सामने आती है, यही चेतावनी है। आज अगर तुम बार बार थक रहे हो तो खुद से ये सवाल पूछो, मैं किस बोझ को ढो रहा हूं जो मेरा नहीं है? किस उम्मीद को पूरा करने में लगा हूं जो मेरी नहीं है? किस डर के कारण खुद को रोक रहा हूं? ब्रह्मांड तुम्हें रोकना चाहता है, तोड़ना नहीं। वो चाहता है कि तुम रुककर अपने जीवन को फिर से देखो। वो चाहता है कि तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपनी आत्मा की कीमत समझो। याद रखो, जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो उससे पहले उसे अकेलापन, थकान और भ्रम से गुजारता है, ताकि वो बाहरी शोर से मुक्त होकर भीतर की आवाज सुन सके। आज तुम्हारी आंखें भारी हैं, लेकिन कल यही आंखें साफ देख पाएंगी। आज तुम्हारा मन थका है, लेकिन यही थकान कल तुम्हें नया रास्ता दिखाएगी, बशर्ते तुम संकेतों को अनदेखा ना करो।
ये समय खुद से ईमानदार होने का है। ये समय ये मानने का है कि सब कुछ ठीक नहीं है, और यही मान लेना बदलाव की शुरुआत है। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, इसलिए वो तुम्हें जगा रहा है। थकान तुम्हारी दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारी मार्गदर्शक है। ये तुम्हें बता रही है कि अब पुराने ढर्रे से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अब तुम्हें अपने जीवन की कमान खुद संभालनी होगी। और ये तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे तुम इन संकेतों को समझोगे, ब्रह्मांड और स्पष्ट संदेश भेजेगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें सुनना होगा, महसूस करना होगा, और सबसे जरूरी, रुकना होगा। ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ये चेतावनी सिर्फ पहला अध्याय है। आगे वो सच्चाई आने वाली है जो तुम्हारी थकान को अर्थ दे देगी और तुम्हारे जीवन को नई दिशा। अभी के लिए इतना समझ लो, अगर तुम बार बार थकान महसूस कर रहे हो तो तुम गलत नहीं हो। तुम बस उस मोड़ पर हो जहां से जागरण शुरू होता है। जब ब्रह्मांड पहली चेतावनी देता है और तुम उसे अनदेखा कर देते हो, तो थकान और गहरी हो जाती है। अब ये सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहती, ये तुम्हारे विचारों में उतरने लगती है। तुम्हें निर्णय लेने में कठिनाई होने लगती है। जो बातें पहले आसान लगती थीं, अब भारी लगने लगती हैं। मन बार बार अटकता है, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, रुको, आगे मत बढ़ो। ये वो अवस्था है जहां ज्यादातर लोग खुद को दोष देने लगते हैं। वे सोचते हैं कि उनमें ही कोई कमी है, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। ये कमी नहीं, ये टकराव है। तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे जीवन की दिशा के बीच टकराव। ब्रह्मांड इस टकराव को तुम्हारे सामने लाने के लिए तुम्हारी ऊर्जा को धीमा कर देता है। अब तुम्हें लोगों से बात करने में भी थकान होने लगती है। वही बातें, वही चर्चाएं, वही शिकायतें, सब कुछ दोहराव जैसा लगता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर से ऊपर उठना चाहती है। वो अब अर्थ खोज रही है, गहराई खोज रही है। और जब आत्मा आगे बढ़ना चाहती है लेकिन जीवन पीछे खींचता है, तो थकान जन्म लेती है। इस समय तुम्हें अजीब से सपने भी आने लगते हैं। कभी पुराने लोग, कभी बीते मौके, कभी ऐसे दृश्य जिनका कोई सीधा मतलब समझ नहीं आता। ये सपने संकेत हैं। ये तुम्हें दिखा रहे हैं कि क्या अधूरा है, क्या दबा हुआ है, क्या अब भी तुम्हारे भीतर जगह घेरे बैठा है। ब्रह्मांड नींद में भी तुम्हें समझाने की कोशिश करता है। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हें नहीं समझता, लेकिन ये अकेलापन भी एक तैयारी है। ये तुम्हें दूसरों से अलग नहीं कर रहा, ये तुम्हें खुद से जोड़ रहा है। जब बाहरी आवाजें धीमी पड़ती हैं, तभी भीतर की सच्ची आवाज सुनाई देती है। इस चरण में सबसे बड़ा संकेत ये होता है कि तुम्हें वो चीजें भी थकाने लगती हैं जिन्हें तुम कभी पसंद करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा आनंद खत्म हो गया है, इसका मतलब है कि तुम्हारा आनंद बदल रहा है। पुराने स्रोत अब तुम्हें पोषण नहीं दे पा रहे। ब्रह्मांड तुम्हें ये सिखा रहा है कि ऊर्जा सीमित है, और अगर तुम उसे गलत जगह खर्च करते रहोगे तो वो तुम्हें रोक देगा। थकान उसी रोक का रूप है। ये तुम्हें सजा नहीं दे रही, ये तुम्हें बचा रही है, खुद से खाली हो जाने से। अब ध्यान देना शुरू करो कि थकान कब बढ़ती है, किन लोगों के साथ, किन बातों के बाद, किन जगहों पर। वहीं छिपा है उत्तर। ब्रह्मांड सीधे नाम नहीं बताता, लेकिन संकेत बिल्कुल साफ देता है। तुम्हें लग सकता है कि अगर तुम रुके तो सब पीछे छूट जाएगा, लेकिन सच ये है कि अगर तुम नहीं रुके तो तुम खुद से छूट जाओगे। और जो व्यक्ति खुद से छूट जाता है, वो चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, भीतर से खाली ही रहता है। ये दूसरा चरण है, जहां ब्रह्मांड तुम्हें मजबूर नहीं करता, बस तुम्हें असहज करता है, ताकि तुम बदलाव के बारे में सोचो, ताकि तुम ये सवाल पूछो, क्या यही जीवन है जिसे मैं जीना चाहता हूँ? अगर तुम इस थकान को समझ लोगे तो आगे का रास्ता आसान हो जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे दबाते रहोगे तो ब्रह्मांड अगला संकेत भेजेगा, और वो और भी गहरा होगा। अभी ये थकान तुम्हें धीमा कर रही है, ताकि तुम दिशा बदल सको, क्योंकि जो आने वाला है उसके लिए तुम्हें हल्का होना होगा, मन से, दिल से और ऊर्जा से। ये यात्रा अभी जारी है। ब्रह्मांड ने अभी पूरा संदेश नहीं दिया है, ये सिर्फ तैयारी है। अगला चरण तुम्हें वो सच्चाई दिखाएगा जिसे देखने के बाद तुम पुराने जैसे नहीं रहोगे। अभी सुनो, महसूस करो और खुद को दोष देना बंद करो। तुम टूट नहीं रहे हो, तुम बदल रहे हो, और बदलाव से पहले थकान आना तय है। जब दूसरे चरण की थकान को भी तुम अनदेखा कर देते हो, तब ब्रह्मांड तीसरा संकेत भेजता है। अब थकान सिर्फ महसूस नहीं होती, वो तुम्हारी पहचान पर सवाल उठाने लगती है। तुम खुद से पूछने लगते हो, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ? ये सवाल डरावने लग सकते हैं, लेकिन यही सवाल तुम्हें आजाद करने वाले हैं। अब तुम्हें भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस होता है।
लोगों की हंसी, बातें, शोर, सब कुछ बाहर बाहर सा लगता है, जैसे तुम वहां हो ही नहीं। ये अलगाव दंड नहीं है, ये वो जगह है जहां तुम्हारी आत्मा खुद को पुराने ढांचों से अलग कर रही है। ब्रह्मांड तुम्हें धीरे धीरे उन भूमिकाओं से निकाल रहा है जिन्हें तुम सिर्फ निभा रहे थे, जी नहीं रहे थे। इस चरण में तुम्हें अपने अतीत की कई बातें साफ दिखाई देने लगती हैं। जिन लोगों को तुमने नजरअंदाज किया, जिन बातों को तुमने छोटा समझा, जिन चेतावनियों को तुमने हंसकर टाल दिया, सब सामने आने लगता है। ये पछतावा पैदा करने के लिए नहीं है, ये समझ पैदा करने के लिए है। अब तुम्हारी ऊर्जा बहुत संवेदनशील हो जाती है। छोटी सी नकारात्मक बात भी तुम्हें बहुत थका देती है और एक सच्चा पल तुम्हें भीतर तक सुकून दे देता है। ये संकेत है कि तुम ऊपरी परतों से नीचे उतर रहे हो। अब नकाब भारी लगने लगे हैं। तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि कुछ रिश्ते अपने आप दूर हो रहे हैं, बिना झगड़े, बिना कारण। ये टूटना नहीं है, ये छटाई है। ब्रह्मांड वो सब हटा रहा है जो आगे की यात्रा में बोझ बनने वाला था। इस समय सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि तुम्हें लगता है तुम पीछे जा रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम भीतर की ओर बढ़ रहे हो। बाहर की दुनिया में प्रगति रुक सकती है, लेकिन भीतर एक गहरी तैयारी चल रही होती है। अब तुम्हारी नींद या तो बहुत गहरी हो जाती है या बार बार टूटती है। दोनों ही स्थितियां संकेत हैं। गहरी नींद तब आती है जब आत्मा उपचार में होती है। टूटी नींद तब आती है जब आत्मा कुछ कहना चाहती है। दोनों को अनदेखा मत करो। ब्रह्मांड इस चरण में तुम्हें पूरी तरह नहीं तोड़ता, लेकिन तुम्हें यह महसूस करा देता है कि पुराने तरीकों से आगे बढ़ना अब संभव नहीं है। ये वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग डरकर पीछे लौट जाते हैं। वे फिर वही पुराना जीवन चुन लेते हैं क्योंकि वो जाना पहचाना होता है। लेकिन अगर तुम यहाँ रुक गए, अगर तुमने इस थकान को समझ लिया, तो तुम बहुत कम लोगों में से एक बन जाओगे, क्योंकि यही वो द्वार है जहां से चेतना का विस्तार शुरू होता है। तुम्हें अब बाहरी मान्यता की उतनी जरूरत नहीं लगती। तारीफ भी हल्की लगती है और आलोचना भी, क्योंकि भीतर कुछ स्थिर होने लगता है। ये स्थिरता थकान के बीच पैदा होती है। याद रखो, ये थकान इसलिए नहीं आई कि तुम हार जाओ, ये इसलिए आई है कि तुम वो जीवन छोड़ दो जो तुम्हारा नहीं था। ये तुम्हें असली रूप में लौटाने की प्रक्रिया है। अब तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी है, न फैसले में, न रिश्तों में, न सपनों में। ब्रह्मांड इस समय तुम्हें धीरे चलना सिखा रहा है, ताकि जब तुम चलो तो पूरे होश में चलो। ये तीसरा चरण सबसे कठिन लगता है, लेकिन यही सबसे सच्चा है, क्योंकि यही तुम्हारे भीतर और बाहर का फर्क साफ दिखाई देता है। यही तुम्हें पता चलता है कि तुम क्या नहीं हो। और जब ये साफ हो जाता है, तभी अगला चरण शुरू होता है। वो चरण जहां थकान अपना रूप बदलेगी, जहां चेतावनी वरदान में बदलने वाली है। अभी यात्रा खत्म नहीं हुई है, अभी अंतिम संदेश बाकी है, और वही संदेश तुम्हें ये समझाएगा कि ये सब क्यों हुआ और आगे क्या होने वाला है। अब तुम उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां ब्रह्मांड की चेतावनी अपना अंतिम रूप लेती है। यहां थकान वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। अब ये बोझ नहीं लगती, अब ये शांति के किनारे खड़ी होती है। जैसे तूफान के बाद हवा थम जाती है और सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। ये वही क्षण है जब तुम्हें पहली बार समझ आता है कि ये सब तुम्हारे खिलाफ नहीं था, ये तुम्हारे लिए था। अब तुम खुद को पहले से अलग महसूस करते हो। वही दुनिया है, वही लोग हैं, वही हालात हैं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल चुकी है। जो चीजें पहले तुम्हें तोड़ देती थीं, अब उतनी असर नहीं करती, क्योंकि भीतर कुछ स्थिर हो गया है। ब्रह्मांड ने तुम्हें रोककर, थकाकर, खाली करके फिर से भरना शुरू कर दिया है। इस चरण में तुम्हें स्पष्ट दिखने लगता है कि कहाँ तुम्हें रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। अब फैसले दिमाग के शोर से नहीं, भीतर की शांति से आते हैं, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। थकान ने तुम्हें शोर से दूर कर दिया ताकि तुम अपनी सच्ची आवाज सुन सको। अब तुम खुद को साबित करने की दौड़ में नहीं हो। तुलना धीमी पड़ जाती है, दूसरों की राय उतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि तुम्हें ये समझ आ गया है कि हर किसी की यात्रा अलग है और तुम्हारी यात्रा का समय अब शुरू हुआ है। ब्रह्मांड इस अंतिम चरण में तुम्हें ये सिखाता है कि आराम कोई कमजोरी नहीं है, रुकना हार नहीं है, ये पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। जैसे धरती बीज को पहले अंधेरे में रखती है, तभी वो अंकुर बनता है, वैसे ही तुम्हें भी अंधेरे, थकान और अकेलेपन से गुजरना पड़ा ताकि तुम्हारी जड़ें मजबूत हों।
अब तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे लौटती है, लेकिन पहले जैसी नहीं। अब वो बिखरी हुई नहीं होती, अब वो केंद्रित होती है। तुम कम काम करते हो लेकिन असर ज्यादा होता है, कम बोलते हो लेकिन शब्द गहरे होते हैं। यही संकेत है कि तुम चेतावनी से सीख चुके हो। इस समय तुम्हें अचानक कुछ नए विचार, नए रास्ते, नए अवसर दिखने लगते हैं, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें जल्दी नहीं करता। वो देखता है कि तुम पुराने पैटर्न में वापस तो नहीं जा रहे, और जब वो आश्वस्त हो जाता है तभी रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अब पीछे देखकर तुम्हें उन दिनों की थकान पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि समझ आती है। तुम महसूस करते हो कि अगर वो थकान न होती तो तुम कभी न रुकते, अगर तुम न रुकते तो खुद से कभी न मिलते, और अगर खुद से न मिलते तो ये नया जीवन शुरू ही नहीं होता। यहाँ आकर एक बात साफ हो जाती है, ब्रह्मांड तुम्हें कभी तोड़ता नहीं है, वो तुम्हें परत दर परत हटाता है, ताकि अंत में वही बचे जो असली है, वही जो चुना हुआ है। अब तुम्हारी जिंदगी में शांति धीरे धीरे स्थायी होने लगती है। सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, लेकिन भीतर संघर्ष कम हो जाता है, और यही असली जीत है। अगर आज तुम ये सुन पा रहे हो, अगर ये शब्द तुम्हें छू रहे हैं, तो समझ लो कि चेतावनी अपना काम कर चुकी है। अब ये चेतावनी नहीं रही, अब ये दिशा बन चुकी है। याद रखो, जब भी भविष्य में थकान लौटे, उससे लड़ना मत, उससे पूछना तू क्या बताने आई है, क्योंकि अब तुम जानते हो थकान दुश्मन नहीं है, वो ब्रह्मांड का संदेश है। और जो व्यक्ति इस संदेश को समझ लेता है, उसे ब्रह्मांड फिर कभी यूं नहीं रोकता, फिर वो खुद रास्ता बन जाता है।